जिंदगी में हासिल करना तो हर कोई चाहता है, लेकिन किसी चीज़ को जाने देना, छोड़ देना या त्याग कर देना, ये भाव क्या सब में होता है? और त्याग की ये भावना क्या किसी के अंदर किसी बात की कमी रह जाने के कारण होती है या वही परम संतोष की भावना है? आज बात होगी त्याग की। ये किसी की पराजय है या परम विजय? और इस पर हमारे ज्ञान चक्षु खोलने के लिए हमारे साथ हैं जगत गुरु स्वामी सतीक्षाचार्य जी महाराज। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आभार आपका। गुरु जी, सबसे पहले यही बताइए कि त्याग कौन कर सकता है? जो कमज़ोर है, जिसको मजबूरी में छोड़ देना पड़ रहा है, या वो व्यक्ति जो अंदर से इतना संपन्न है कि उसके अंदर संतोष की भावना? जाने दें। मुझे लगता है त्याग आपकी रहनी है, आपकी निजता है, आपका स्वभाव है। जो प्रेम करता है, जिसे लव करना आता है, जिसने प्रेम सीखा है, वैसे भारतवर्ष की जो धरती है ये प्रेम के लिए जानी जाती है। यहाँ माँ बाप के साथ बच्चों को माँ बाप और माँ बाप को बच्चे प्रेम करते हैं। यहाँ हम इतने प्रेम में सराबोर हैं कि हम अपने पाल्य पशुओं से भी, अपने आसपास की प्रकृति से भी, यहाँ तक कि हम अपनी मिट्टी से भी प्रेम करते हैं। हम अपने देश से प्रेम करते हैं। हम परंपरागत प्रेम में ऐसे रमे बसे हैं जैसे मिठाई की दुकान पर हर मिठाई में शक्कर प्रमुख तत्व है। कुछ और हो ना हो, शक्कर जरूर होगी। वैसे ही हमारे यहाँ कुछ और हो ना हो, प्यार जरूर होगा। तो प्यार और त्याग एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं। आपको प्यार त्याग करने की धारणा देता है। हम जब किसी को प्रेम करते तो कहते कोई बात नहीं, इसको ही दे दो। माँ अपना भोजन, अपनी सबसे प्रिय वस्तु भी बच्चों को सानंद दे देती है। उसका वो पहला त्याग है। धीरे धीरे शनैः शनैः आप प्रेम में त्याग की स्पेस, जगह बना पाते हैं। और ये जितना बढ़ गया, ये जितना बढ़ता चला गया, आप उतने ज्यादा प्रेमी और उतने ज्यादा श्रेष्ठ हो जाएंगे। महादेव ने अमृत का त्याग किया, विष को स्वीकार किया, इसलिए वो देव नहीं, वो देवाधिदेव महादेव हैं। तो त्याग आपको श्रेष्ठ बनाता है। लेकिन आजकल के ज़माने में त्याग पलायन तो नहीं है कहीं कि आप कर नहीं पा रहे, फिर लगा कि जाने देते हैं या त्याग कर देते हैं। आज के ज़माने में क्या आपको लगता है लोग इतने त्यागी रहे हैं? मुझे लगता है त्याग जो है वो धारणा के साथ साथ आजकल हो या कभी भी, मुझे लगता है त्याग तो बड़ा महत्वपूर्ण है। त्याग को लोग मजबूरी न समझें। वो हम लोग बचपन में पढ़ते थे ना, अंगूर खट्टे हैं, लोमड़ी को मिले नहीं तो बोले चाहिए ही नहीं। जो चीज तुम नहीं पा सकते हो, जो तुम नहीं पा रहे हो, अगर उसको त्याग की संज्ञा दोगे तो कहीं ना कहीं ये आपकी मूर्खता का दर्शन होगा और आप अज्ञानी हैं। मैं हमेशा कहता हूं मूर्खबनाओ.com के प्रोडक्ट नहीं लेने हम लोगों को। कौन सी वेबसाइट का प्रोडक्ट नहीं लेना है? मूर्खबनाओ.com की वस्तुएं हमें कभी भी परचेज नहीं करनी। किसी भी स्थिति में जो चीज हमसे नहीं हो पा रही है, हम उसको त्याग की संज्ञा में क्यों रखें? और हम लोग इन सब शब्दों से क्यों बचना नहीं चाहते कि हम हर बात को त्याग में डाल देते हैं। अरे हम गरीब हुए तो क्या हुआ, हम जैसे भी हैं हम संतुष्ट हैं, हमने त्याग रखा है अमीरी। अरे गरीब हुए तो क्या हुआ? गरीब हुए तो तमाम चीजें हुई। गरीब हुए तो आप दुनिया की बहुत सारी वस्तुओं से अनजान रह गए। गरीब हुए तो क्या हुआ? तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे आसपास के लोग, तुम्हारे चाहने वाले बहुत सारी सुविधाओं से वंचित रह गए। गरीब हुए तो क्या हुआ? तमाम तरीके की दुनिया नहीं आप देख पाए। गरीब हुए तो क्या हुआ? तमाम हजारों, लाखों, करोड़ों चीजें आपसे छूट गई, आप वहां तक नहीं पहुंच पाए। तो ये अज्ञानता है, ये त्याग नहीं है। ऐसे तमाम और त्याग हैं। हम पास नहीं हो पाए, हम अच्छा पढ़ नहीं पा रहे हैं, हम ये कर नहीं पा रहे हैं। आप अपनी नाकामी को त्याग में नहीं डाल सकते। नाकामी इज अ डिफरेंट पार्ट, त्याग इज अ डिफरेंट पार्ट। त्याग ये है कि है और नहीं चाहिए। नहीं हो करके जो चीज है ही नहीं, जो आपको मिल नहीं सकती, आप उसको अगर त्याग कहते हैं। जैसे अभाव में प्रभाव और प्रभाव में अभाव, ये दोनों त्याग को दर्शाते हैं। भगवान कृष्ण गोपिकाओं के मध्य खड़े होकर के रासलीला में जब रास रचाते हैं तो वो ये कहते हैं कि तमाम विश्व सुंदरियां मेरे आसपास है, उसके बावजूद भी मेरा मन, मेरी इंद्रियां वश में है। सब कुछ है
पर नहीं चाहिए, ये त्याग है। तो आप त्याग की धारणा तब आपकी बनती है जब आपके पास सब है और नहीं चाहिए। जैसे विद्यार्थियों के संदर्भ में कहें तो आप नींद का त्याग कर सकते हो, पढ़ाई का त्याग नहीं कर सकते, वो त्याग की श्रेणी में। क्या सवाल है आप लोगों के, पूछेगा। गुरुजी, मेरा सवाल ये है, क्या किसी व्यक्ति का जीवन बिना त्याग के उसका कोई अर्थ नहीं रहेगा? अगर कोई व्यक्ति जीवन में कोई त्याग ही नहीं करता तो उसके जीवन का कोई अर्थ ही नहीं है। त्याग एक तरीके का अंकुश है, त्याग एक तरह का निर्णायक है। त्याग केवल शब्द नहीं है, त्याग जीवन की वो परिभाषा है जिससे तुम महान बनते हो। जैसे कोई बिना नहाए साफ नहीं हो सकता क्या? नहीं ही हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता, किसी सूरत में नहीं हो सकता। क्या बिना पढ़ाई के कोई शिक्षित नहीं हो सकता? बिल्कुल भी नहीं हो सकता, किसी सूरत में नहीं हो सकता। त्याग आपके जीवन का प्रमुख लक्ष्य है। तुम्हारे निर्माण में, जैसे मकान बनने में सबसे महत्वपूर्ण सीमेंट है, सीमेंट होगी तो जुड़ा रहेगा, और ना ईंट पे ईंट रखो गिर जाएगा कभी ना कभी। तो त्याग उसी प्रकार से है, वो उस मेन मटेरियल्स में काम आने वाली वस्तु है जिसके बगैर निर्माण नहीं हो सकता तुम्हारा। तुम श्रेष्ठ ही नहीं हो सकते त्याग के बगैर। एक चीज छोड़ोगे तब आगे बढ़ोगे। इंसान कैसे चलता है? दो पैर हैं, ऐसे ऐसे नहीं, आप ऐसे चलते हैं। कैसे चलते हैं? आप ऐसे चलते हैं, एक पैर पीछे एक आगे। एक को त्यागते तभी तो दूसरा रख पाते हैं। आपने बचपन के वो छोटे छोटे जो तुम्हारे कपड़े थे उसका त्याग किया अभी तक कि नहीं? अभी भी पहनते हो? वो छोटी छोटी वाली तुम्हारी लंगोटी, वो छोटे छोटे वाले कपड़े, वो सब पहनते हो? त्याग किया ना? त्याग जीवन की परंपरा है। हमने कल त्यागा है तो आज मिला है, आज त्यागेंगे तो कल मिलेगा। गुरुजी, एक और प्रश्न था कि हमारे देश में कई सारे महान व्यक्ति आए हैं, उन्होंने कई सारे त्याग किए, तो उनमें से किस व्यक्ति का आपको त्याग सबसे प्रेरणापूर्ण लगता है? मुझे सबसे ज्यादा प्रेरणाप्रद लगता है आपका त्याग। आपने घर छोड़ा, मकान छोड़ा, दुकान छोड़ा, व्यवस्था छोड़ी, और अब आप अपनी उन्नति भी छोड़ रहे हैं, तो मुझे ये ज्यादा प्रेरणाप्रद लगता है। प्रेरणाप्रद क्या है? प्रेरणाप्रद वो है जो आपको परिवर्तित कर दे। जो सब छोड़कर खड़ा है वही दुनिया में सबसे बड़ा है। त्याग ही तुम्हें विशाल बनाती है, त्याग ही तुम्हें महान बनाती है। तुम क्या त्याग रहे हो? कहां गलत हो तुम अपनी उन्नति त्याग रहे हो, ये गलत है। उन्नति के लिए तुम जो त्याग रहे हो वो बहुत अच्छा है। जो सुविधाजनक तरीके से हो सकता है वो करना त्याग नहीं है। विद्या में, पढ़ाई में, पढ़ाई त्यागें या नींद त्यागें? इजी क्या है? पढ़ाई। इजी क्या है? पढ़ाई। इजी त्याग देना। आज नहीं पढ़ने का मन कर रहा मेरा। किसका मन करता है अच्छा काम करने का? किसका मन करता है सवेरे सवेरे जल्दी उठ जाने का? किसका मन करता है फोन नहीं चलाने का? किसका मन करता है मेहनत करने का? किसका मन करता है रोज उठकर काम करने का? किसका मन करता है रोज काम पे लगे रहो, रोज मेहनत करो, रोज परिश्रम करो, संडे मंडे ट्यूसडे सुबह दोपहर शाम रात लगे ही रहो, कुछ और मत सोचो? ये किसका मन करता है? नहीं करता है। इसीलिए 99.9% लोग असफल हैं, 0.1% सफल हैं। असफलता और सफलता में सिर्फ इतना सा ही अंतर है कि हम इजी चीजें त्यागते हैं। हमें क्या त्यागना चाहिए? जो बहुत बहुत मुश्किलों से मिला है उसे भी त्यागने की सामर्थ्य हो। मैं नींद त्याग सकता हूं, जो कोई नहीं त्याग सकता मैं वो भी त्याग सकता हूं। विद्यार्थी के लिए त्याग से ही शुरुआत हुई है। त्याग विद्यार्थी जीवन का सबसे पहला श्लोक पढ़ाया गया, वेदों में लिखा गया। बोले काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। बोले ये 5 चीजें। अब त्याग में क्या कह रहे हैं? बोले काक चेष्टा, बोले अपनी चेष्टा त्यागो, कौवे की चेष्टा करो। बको ध्यानम, अपना ध्यान छोड़ो, तुम्हारा ध्यान भटकता है, तुम गड़बड़ हो। बोले फिर किसका ध्यान करें? बोले बगुले का ध्यान करो, देखो चुपचाप बैठा है और नीचे अगर उसकी चोंच गई तो मछली लेकर ही बाहर आएगा। इतना गजब का ध्यान है उसका, इतना एकाग्र है वो, उसका ध्यान पकड़ो। कुत्ते की तरह नींद होनी चाहिए, अपनी नींद छोड़ो, कुत्ते की तरह सो। कुत्ता कैसे सोता है? बगल से कोई भी निकल जाए फट से उठ जाता है, हल्की नींद होती है। ऐसा नहीं घोड़े बेच के सो रहे, पड़े आराम से 9 बजे 10 बजे 11 बजे तक चक्कर चल रहा है। आज बीमार हो गए थे, आज ऐसा हो गया था, आज वैसा हो गया था। ये सब तुम्हारे लिए नुकसानदेह है। और आखिरी में कहा गया
गृह त्यागी जो अपना घर भी त्याग दे, गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। अल्पाहारी। हाँ, अल्पाहार मतलब आप भोजन त्यागिए, मैगी पिज्जा बर्गर त्यागिए, मोमोज त्यागिए, आप अगड़म बगड़म खाना पीना त्यागिए। अचारा अच्छा खाओगे तो क्या होगा मालूम? विद्यार्थी ज्यादा अच्छा भोजन की तरफ भागे तो क्या होगा? बढ़िया बढ़िया खाने की तरफ भागे तो क्या होगा? जिसके मोबाइल में सबसे ज्यादा खाने पीने की वीडियो देखती है तो क्या होगा? वो कभी पढ़ाई नहीं कर पाएगा। एक ही तरफ जा सकते हैं, या तो सुखों की व्यवस्थाओं की तरफ भाग लो और या तो सुख बनाने की व्यवस्था की तरफ भाग लो। गुरुजी, त्याग करना वो सबसे बड़ी कमजोरी है या बहुत बड़ी ताकत है? कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान को अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें को ना त्याग करने के लिए वो सोचते हैं, लेकिन वो हालात ऐसे आ जाता है कि उसे त्यागना पड़ता है। तो इंसान को अपनी ज़िंदगी में क्या त्यागना चाहिए, क्या नहीं त्यागना चाहिए और कब त्यागना चाहिए, ये मैं आपसे बात जानना चाहता हूँ। नहीं, ये कोई एक शब्द में बताना मुश्किल है। क्या त्यागें, कैसे त्यागें, कितना त्यागें, कब त्यागें। परिस्थितियों के आधार पर त्याग है ही नहीं, वो तो मजबूरी है। त्याग सदैव तब है जब आपके घर में भोजन रखा है और आप व्रत कर रहे हैं, तो ये त्याग है। सब है, सबके लिए भोजन बना भी है तो भी हम त्याग रहे हैं। अब आपके पास है ही नहीं और फिर आप त्यागने की बात कर रहे हैं, ये त्याग नहीं है, क्योंकि है ही नहीं। आप वो कर्म ही नहीं कर पाए, आप उसे उपलब्ध नहीं कर पाए। क्या, कितना, कब करें, ये नहीं। सिर्फ जो चीजें कोई नहीं कर त्याग सकता, उन चीजों को त्यागने की तरफ बढ़िए। और किसी के और की वजह से नहीं, अपनी जीवन पटल पर चलते हुए अपने को समझकर त्यागिए। क्योंकि त्याग ही एक ऐसी धारणा है, त्याग ही ऐसी मानसिकता है, त्याग ही ऐसा विचार है, त्याग ही वो मानस है जिससे तुम सर्वश्रेष्ठ हो सकते हो। त्याग में अहंकार का भाव हो सकता है, गर्व का, कि मुझे नहीं चाहिए, मैंने छोड़ दिया। जी, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। त्याग ही एक ऐसी चीज है जिसमें आपको अभिमान होता ही नहीं है, अगर आपने त्यागा है तो। जब तक अभिमान हो रहा है तो ये लक्षण है कि आप में त्याग नहीं आया अभी तक। क्योंकि त्याग कभी भी अभिमान इसलिए नहीं ला सकता क्योंकि आपने किसी को दिखाने के लिए कुछ नहीं छोड़ा है कि अब कल फिर अभी ये उधर मुंह करेंगे फिर उठा लेंगे ना। त्याग मतलब छोड़ दिया, जाओ अब चाहिए ही नहीं, नहीं साहब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस ऐसे ही ठीक हूं। त्याग आपकी धारणा है, त्याग वो मंतव्य है जो तुम्हारे जीवन को बहुत 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 बड़ा बना देता है। गुरुजी, सबसे पहले आपको मेरा प्रणाम। गुरुजी, मेरा ये सवाल था कि सबसे बड़ा त्याग क्या है, सुख का या अपनी इच्छाओं का या अपने अहंकार का? भाव का या वस्तु का? भाव और वस्तु में आपकी वस्तुएं भाव का निर्माण करती हैं। तो सदैव जब आप वस्तुओं को त्यागना प्रारंभ करेंगे तो भाव अपने आप बनेंगे। भाव क्या है? किसी वस्तु का भाव है। अभाव किस चीज का है? वस्तु का अभाव है। सामग्री, व्यवस्था, मटेरियलिस्टिक और रियलिस्टिक। जो वस्तु है, जो आपके सुख को बनाने वाली चीजें हैं, वही तुम्हें त्यागी नहीं होने देती। तो सबसे पहले तो वस्तुओं का त्याग करना है। वस्तुओं का त्याग करेंगे तभी भावनात्मक स्तर पर मजबूत हो पाएंगे, फिर आप भाव बना पाएंगे, अन्यथा आप त्यागी हो ही नहीं पाएंगे। जिस इंसान के जीवन में त्याग ने स्पर्श नहीं किया, प्रवेश नहीं किया, वो इंसान कभी भी कुछ भी बन सकता नहीं है। सबसे पहला नियम ही त्याग है। त्याग करोगे तभी कुछ पाओगे, अन्यथा कभी कुछ नहीं पाओगे। ये क्या सुख और त्याग, ये अहंकार और अपनी इच्छा को, तीनों को त्याग करना चाहिए? नहीं, सुख कुछ होता ही नहीं है। सुख तुम्हारी मान्यता का नाम है, त्याग होता है। सुख तो एक शुगर पेशेंट को शुगर में दुख है, एक कमजोर व्यक्ति को शुगर में सुख है, तो वस्तु तो एक ही है। सुख दुख तो मान्यता है, त्याग परंपरा है, त्याग कंस्ट्रक्शन है। त्याग से ही तुम्हारे जीवन में तुम कुछ क्रिएट कर पाते हो। छोड़ना आसान नहीं होता, पकड़ना आसान है, छोड़ना मुश्किल है। स्वीकार करना, एक बार शुरुआत करना बहुत आसान है, छोड़ना बहुत मुश्किल है। छूट पाना ही तो टफ काम है, इसी का नाम तो त्याग है। त्याग उस चीज को कहते हैं जो हो ही नहीं सकता। जो अपने आप छूट गया उस पर त्याग कैसे हुआ? आपने थोड़ी त्यागा। फिर कैसे त्याग करेंगे?
त्याग उस वस्तु का होता है जो आपसे अलग हो नहीं सकती सामान्यतः। मूलभूत जैसे नींद आपसे अलग नहीं हो सकती। आपको रात में सोने नहीं दिया जाए, दिन में सोने नहीं दिया जाए, तो अगली सांझ और रात्रि या सुबेरा जब होगा तो आप बैठे बैठे ऐसे कर रहे होंगे, हाँ हाँ हाँ, लोग रोकेंगे, भैया रुको 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 रुको, थोड़ी जगह रहो जगह रहो जगह रहो। अब इसको त्याग करो। कल भी आप नहीं सोए थे, आप परसों भी नहीं सोए थे, आज भी नहीं सोएंगे, और कब तक नहीं सोएंगे? जब तक आप उत्तीर्ण नहीं हो जाते। ये त्याग है। कब तक नहीं सोएंगे? एक आध दिन थोड़ी सवेरे उठना है, रोज उठना है, लगातार उठना है। और वो लोग दुनिया के सबसे बड़े, मैं मूर्ख मानता हूं, मैं विनम्रता से कह रहा हूं, मेरी बात को बड़े ध्यान समझना। संडे ज्यादा सोने का मतलब क्या होता है? संडे क्या होता है? संडे ज्यादा सोना है, एक दिन तो मिला है, सो लीजिए। अरे एक दिन मिल रहा है, महान हो जाइए, कुछ और स्पेशल कीजिए। शरीर को जितना आप सुख दोगे वो उतना दुख को उत्पन्न करेगा, शरीर को जितना कष्ट दोगे वो उतना सुख को उत्पन्न करेगा। धन्यवाद। क्या इसीलिए त्याग को बोलते हैं, मिनिमलिस्ट होने की तरफ आपको ले जाता है? क्योंकि सुख सुविधाएं तो हम ही खुद ही जुटा लेते हैं। जी। जैसे गांव देहात में कहावत होती है, सकरे में समध्यान कर लें, कम में गुजारा कर लेना। तो आप जितना जोड़ते हैं उतना विलासता की ओर जाते हैं, जितना कम में रहते हैं वही त्याग है। हाँ, कम में रहने का आशय ये बिल्कुल नहीं है कि आप व्यवस्थाएं ना करें। आप व्यवस्थाएं करके भी कम में रहें। आप कलेक्शन ज्यादा करते हैं, यूटिलाइज कम करते हैं। आपके पास है सब, आपने सामर्थ्य को कम नहीं किया है। आप समझिए मेरी बात को। आपने सामर्थ्य को, प्रयास को, आपके कर्म को, आपकी व्यवस्था को, आपकी ताकत को कम नहीं किया है। आपने क्या कम किया है? उपभोग को कम किया है। गाड़ी अच्छी कौन सी है? जो पेट्रोल कम लेती है, चलती ज्यादा है, माइलेज ज्यादा देती है, कम पैसों में ज्यादा लाभ जो चीज दे वो आपको पसंद आती है। जीवन यही तो है। यूटिलाइज कम होगा, प्रोडक्शन ज्यादा होएगा, यही असली जीवन है। त्याग आपको महान बनाता है, ये छोटा शब्द है। त्याग को स्वीकार कर पाना ये बड़ा शब्द है। गांव में आपने सुना होगा अक्सर, दो बच्चे मान लो किसी भी तैयारी को कर रहे हैं, पुलिस की, आईएएस बनने की तैयारी करना शुरू किया। जो पुलिस वाला बन जाएगा, जो आईएएस बन जाएगा, जो डॉक्टर बन जाएगा, उसको गांव वाले हो सकता है ना कहें, लेकिन जो नहीं बन पाएगा उसको क्या कहते हैं? और भाई डॉक्टर साहब ठीक है, और डॉक्टर साहब, वो आपको कोच जो चीज तुम नहीं कर पाते हो, जो तुमसे नहीं हो पाता है, लोग उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं। इसलिए त्याग कर कर आप कुछ प्राप्त कर ले जाएं, ये छोटा काम नहीं है। ये कहना बहुत आसान है, त्याग महान बनाता है, पर इस पथ पर चलना हर व्यक्ति के नसीब में नहीं है, हर व्यक्ति के भाग्य में नहीं है। ये तो सक्षम लोगों का काम है। बहुत बहुत छोटे परसेंटेज के लोग ऐसा कर पाते हैं, इसीलिए कम लोग सफल हो पाते हैं। सफलता का एक ही नियम अगर बना लिया, तुमने त्याग को स्वीकृति दी। अगर तुम त्याग ही नहीं कर पा रहे हो, हम बहुत सुंदर हैं, हम बहुत बेहतरीन दिखते हैं, हमारे पास तो ये है, हम तो फलाने, हम तो दिमागे हैं, हम तो ये कर लेंगे, हम क्यों, इनकी बिटियां, उनके बेटे, इनके फलाने, हम तो ऐसे हैं, हम तो वैसे हैं, हमारे पास क्या कमी, हम क्यों झुकें, हम क्यों सुने, हम ऐसा क्यों करें, ये सब चीजें तुम्हें त्याग करने देंगी? तुम त्यागी हो पाओगे क्या? कुछ भी त्याग पाओगे क्या ऐसा करके? कभी भी नहीं। गुरुजी, मेरा आपसे सवाल है कि क्या त्याग के बिना आत्मिक शांति संभव है? देखो, आत्मिक शांति जैसी कोई चीज नहीं होती। ये अगेन हम लोगों को मूर्खबनाओ.com के प्रोडक्ट को बेचा गया। आत्मिक शांति जैसी कोई चीज नहीं होती। शांति एक ही चीज में है, मृत्यु में। ओम शांति शांति शांति। जब तक अशांति है तब तक ही जीवन है। आपकी कलाई पर देखिए, अशांति धक 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 कर रही है। आप गले पर हाथ लगाइए, धक 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 धक, वही अशांति। शांत नहीं है, अशांत है। यहाँ इधर हाथ लगाइए, अशांत है। इधर हाथ लगाइए, खूब तेज पकड़िए, यहाँ भी धक 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 हो रहा है। एक ही जगह नाड़ी नहीं चल रही। आपके शरीर के किसी भी अंग को पकड़िए, यहाँ पकड़िए, इधर पकड़िए, जहां आपका मन करे आप यहां रख लीजिए। पेट पर थोड़ा ध्यान से सुनिए, यहां भी धक 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 होगा। जब तक ये अशांति जीवन में है तब तक ही शांति है। अशांति में शांति ढूंढ लेने वाला, रात में के अंधेरे में प्रकाश देख लेने वाला,
सफल होता है। अशांति क्या होती, शांति क्या होती? अशांति में शांति है। त्याग आपको कभी कभी भावनाओं का भी करना पड़ता है, परंपराओं का करना पड़ता है, कुनीतियों का भी त्याग करना पड़ता है। ऐसा ही होता है। एक कोई हमारे बड़े अच्छे मित्र, वो बोले, लोगों से पूछा, दूध गाय देती है? गाय दूध देती है? बोले निकालना पड़ता है, देती थोड़ी। तो कभी कभी हम कुछ ऐसे शब्द भी हमने बना रखे हैं अपने बचने के लिए कि हम उनको बोल बोल कर, अभी थोड़ी देर पहले आप में से कोई बच्चा कह रहा था कि कीचड़ में कमल होता है। बुरे लोगों के साथ भी रह करके अच्छा क्यों नहीं बना जा सकता है? कमल भी तो कीचड़ में होता है। तो हमने कहा अब इसमें महानता किसकी है, कीचड़ की या कमल की? कीचड़ में कमल होता है, महानता किसकी है? अगर कीचड़ अच्छा होता तो कीचड़ में और भी तो कुछ होता, कमल ही क्यों? एक कमल की महानता है। कमल जहां भी होगा वो हो सकता है। तो या तो तुम इतने महान हो कि तुम्हें दुनियादारी का कोई प्रभाव तुम पर पड़ेगा ही नहीं, कोई कुछ भी कर ले तुम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ना फैशन का तुम पर प्रभाव पड़ेगा, ना समाज का प्रभाव पड़ेगा, ना विषय का प्रभाव पड़ेगा और ना विषयों का प्रभाव पड़ेगा। तो तुम खूब अच्छे से करो। तुम पे तो तत्काल प्रभाव पड़ेगा, एक सेकंड में। आप 1 मिनट में, लिपस्टिक केवल रेड आती थी पूरी दुनिया में, कविताओं में, सॉन्ग्स में, गानों में अधरों को सदैव रेड के लिए बोला गया, लाल अधर होते हैं। आज लिपस्टिक बेचने वाली कंपनियों ने कम से कम 25, 30, 40 शेड बना दिए। हम प्रभावित नहीं हुए क्या? खरीद नहीं रहे हम लोग? और जबकि सच पूछो क्यों ही खरीद रहे हैं? काले नीले होंठ करने का क्या ही मतलब होता है? पर ड्रेस के साथ मैच करना है। अच्छा, होंठों को ड्रेस के साथ कौन मैच करता है? प्रभावित होते हैं लोग। प्रभाव कीचड़ का पड़ता है। जैसा माहौल बना दिया जाएगा, जैसे लोगों के बीच में रहोगे, इसलिए उस संगति का भी त्याग कीजिए। किसका त्याग कीजिए? कुसंगति। संगति नहीं, अच्छे लोगों को नहीं त्यागना है, कुसंगति को त्यागना है। उनको त्यागना है जिनके साथ तुम्हारा ज्यादा मन लगता है, उनको त्यागना है जिनके साथ तुम्हें बड़ा मजा आता है, उनको त्यागना है जिनके साथ रहकर तुम बड़ा खुश महसूस करते हो। उनको त्याग कर दो, अन्यथा अभी की खुशी कल दुख बनेगा, आज का दुख कल सुख बनेगा। तुम अभी दिन में रहना चाहते हो या कल दिन में रहना चाहते हो, तुमको आज स्वीकार करना पड़ेगा। आज स्वीकार करोगे तो कल बना पाओगे। बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी। तो त्याग पर ये जो उद्गार थे, ये जो विचार थे, इससे जाहिर तौर पर आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि वो चीज़ जो आप मजबूरी में छोड़ देते हैं वो त्याग की श्रेणी में बिल्कुल नहीं आती। त्याग हमेशा वस्तुओं से लेकर भावनाओं तक का हो सकता है, लेकिन त्याग के बाद जो आता है वो किसी चीज़ की कमी या खालीपन नहीं होता, वो अपने आप में सबसे बड़ी आत्मसंतुष्टि होती है। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। मिलेंगे किसी और शंका के समाधान के साथ, किसी और समस्या का हल लेकर। नमस्कार, धन्यवाद।